एक चीज़ बहुत विवादित रहती है सर कि बुद्धि जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि जो आईक्यू लेवल है हमारा आईक्यू लेवल जो ज्ञात करने का सूत्र है उस पर 3-4 बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब मानसिक परीक्षण शब्द की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मानसिक परीक्षण शब्द की जब बात करते हैं तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो करने वाला था सर्वप्रथम वो केटल था 1890 में। ऐसा माना गया है, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। यही प्रश्न ये आता है कि मानसिक माप शब्द का प्रयोग किसने किया? तो माप शब्द के प्रयोग में गाल्टन का उल्लेख आता है। किसका उल्लेख आता है? गाल्टन का उल्लेख आता है। तो ये दोनों ही प्रश्न अपने आप में विवादित हैं, लेकिन उत्तर अभी तक जो आया है वो केवल प्रश्न ये पूछा गया है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग। जबकि जब हम मानसिक आयु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मानसिक आयु, मेंटल एज की जब आप बात करते हैं तो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। यानी बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता जो माना गया है वो किसको माना गया? अल्फ्रेड बिने। मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है, फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में, बिने साइमन परीक्षण, याद रखना। तो अल्फ्रेड बिने का बहुत बड़ा योगदान है। अल्फ्रेड बिने की जब भी बात आती है आपको माइंड में रखना है अल्फ्रेड बिने मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है और इनको बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मदाता माना गया है, क्योंकि 1905 में इन्होंने पहला बुद्धि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण बनाया था, बिने साइमन परीक्षण, जो 3 से 15 वर्ष के लिए था, याद रखना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इन्होंने बनाया, इसलिए जन्मदाता जो माना गया वो किसको माना गया? अल्फ्रेड बिने को। किसका? बुद्धि परीक्षण का। ऐसे ही मानसिक आयु का जो विचार है, एमए का जो विचार है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मेंटल एज का जो विचार है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। मेंटल एज क्या होती है? आपकी जो समस्याओं को समाधान करने की आयु है। वास्तविक आयु, क्रोनिकल एज क्या है? सीए क्या है? देखिए, सीए तो मतलब ये है कि आपकी डीओबी जो है, तेथिक आयु जिसको बोलते हैं, कालानुक्रमिक आयु जिसको बोलते हैं, वास्तविक आयु जिसको बोलते हैं, वो सीए है, क्रोनिकल एज है। ये तो आपकी एक प्रकार से वास्तविक आयु है जो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मानसिक आयु ये है कि आप जो समस्याओं का समाधान करते हैं वो किस लेवल तक की करते हैं, वो आपकी मेंटल एज मानी जाएगी। और बुद्धि लब्धि की जब सूत्र की अपन बात करते हैं, आयु का सूत्र, इसमें बड़ा विवाद रहता है। एमए बटा सीए गुणा 100, ये जो फार्मूला दिया था ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया? टर्मन ने दिया 1916 में। किसने दिया? टर्मन ने 1916 में। लेकिन इसकी सबसे पहले सुझाव देने वाला, सबसे पहले सुझाव या विचार देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो था स्टर्न। याद रखना, इस पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। विलियम स्टर्न जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने 1912 में क्या दिया था? सुझाव। तो सुझाव जो दिया था या सर्वप्रथम विचार जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया 1912। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, आपको यही करना है। और पूर्ण सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। एमए बटा सीए गुना 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, टर्मन ने 1916 में। लेकिन सर्वप्रथम शब्द आ जाए, विचार देने वाला आ जाए, सुझाव देने वाला आ जाए, विलियम स्टर्न करना है 1912। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको करना है? अल्फ्रेड बिने को। मानसिक आयु का विचार किसने दिया? उत्तर क्या करना है? अल्फ्रेड बिने को। ठीक है। और सीए का मतलब क्या होता है? कालानुक्रमिक आयु। बुद्धि लब्धि का सूत्र एमए बटा सीए गुना 100 किसने दिया? टर्मन ने 1916 में। स्टर्न ने जो दिया था वो केवल ये दिया था एमए बटा सीए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। केवल यह फार्मूला 1912 में किसने दिया था? स्टर्न ने दिया। इसलिए सर्वप्रथम सुझाव की जब हम बात करें, विचार की जब अपन बात करें तो उत्तर क्या होगा? विलियम स्टर्न। तो ये बड़े विवादित प्रश्न थे। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने, याद रखना। मानसिक आयु का विचार अल्फ्रेड बिने। एमए बटा सीए गुना 100, टर्मन 1916। केवल एमए बटा सीए 1912 में विलियम स्टर्न। सर्वप्रथम शब्द आए, सुझाव देने वाला है, विचार देने वाला है, विलियम स्टर्न करना है। और संशोधित या वर्तमान जो सूत्र है वो किसने दिया? टर्मन। तो ये बड़ा जटिल सा मतलब एक तथ्य था जिसके ऊपर बड़ा विवाद रहता है। इन विवादों को सुलझाने की मैंने कोशिश की है इसी श्रृंखला में। ऐसे बहुत सारे विवाद जिनके ऊपर बड़े उलझे रहते हैं, इन सभी विवादों को सुलझा दूंगा, क्योंकि इरादा है आपकी ज़िंदगी को बदलने का। इसी श्रृंखला में फिर कुछ नया बिंदु लेके फिर आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा और कुछ नया हमेशा करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। आपको असफलता के बारे में सोचना ही नहीं है, डर आपको लाना ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।